हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना एक चैनल मैथ मौज 100 में। आज हम आपको एक कविता के रूप में 8 अलंकार याद करके दिखाते हैं। और ये अलंकार आपको ये लिखा हुआ है, इस पर क्या लिखा है? एक कविता द्वारा 8 अलंकार याद करने की शानदार ट्रिक। तो ये इसके उदाहरण है इधर, और इधर मेरे एक कविता लिखी हुई है। और कविता जैसे गाते हैं वैसे ही गाएंगे और उसी में अलंकार याद कर लेंगे, अलंकार को छांट लेंगे। अगर कोई उदाहरण दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें पूछ लेगा प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम एक शानदार ट्रिक लेके आए हैं। केवल एक कविता याद करनी है आपको और उसी में पूरे अलंकार याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लेते हुए। देखते हैं, पहले लिखा हुआ है, बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा। बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आके अलग अर्थ दर्शाता। पहले हम 2 अलंकार पढ़ते हैं। पहला अलंकार है, बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा, यानी एक ही वर्ड बार बार आए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे इसमें दिया हुआ है, ये देखेंगे पहला उदाहरण, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इसमें कौन सा जो वर्ड है बार बार आ रहा है? च च च। तो च वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अब दूसरा देखते हैं, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। यमक में किसी न किसी का जोड़ा होगा, कोई शब्द मतलब कोई शब्द होगा जो 2 बार आएगा जोड़े के रूप में। जैसे इसमें देखेंगे, कनक कनकते सौगुनी माधकता अधिकार, जा खाए पाए पौरात। अब देखिए कनक कनक, ये जोड़ा आ गया ना, कनक कनक। तो ये कह रहा है कि और यमक में जोड़ा आके अलग अर्थ दर्शाता, यानी जो जोड़ा है वो दोनों जोड़ों का अलग अलग अर्थ होगा। तो यहाँ कनक माने सोना होता है और कनक माने धतूरा होता है। यानी कहा जा रहा है कि जो जिसको सोना मिल जाता है वो क्या हो जाता है? बौरा जाता है। इसी प्रकार से कोई धतूरे को खा लेता है तो वो भी क्या होता है? बौरा जाता है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। तो आपको 2 अलंकार याद होंगे। सासी से सर सरस मान लो उपमा जी की आशा। सासी से सर सरस मान लो उपमा जी की आशा। अब इसमें देखते होंगे सासी से सर सरस क्या है? तो ये वाचक शब्द होते हैं। हिंदी में क्या होते हैं? वाचक शब्द। और जिन वाचक शब्दों में सासी से सर सरस इन शब्दों का प्रयोग हो किसी भी पंक्ति में, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो समझ लो वहां पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा? उपमा अलंकार। जैसे मैंने इसमें उदाहरण दिया है, पीपल पात सरस मन डोला। तो इसमें सरस शब्द आ रहा है ना, ये सरस। तो ये सरस जो आ रहा है ये क्या है? इसमें सरस दिया है ना, ये वाला सरस। तो ऐसे शब्द में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। देखो अब चौथी लाइन पर चलते हैं, कविता की चौथी लाइन पर। कविता की चौथी लाइन क्या है? सासी से सर सरस मान लो उपमा जी की आशा और चरण कमल दो एक मान के रूपक की परिभाषा। यानी चरण कमल दो एक मान के, यानी कमल चरण को ही कमल मान लिया जाए, जहाँ उपमे को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। इसका उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है, चरण कमल बंदो हर्राई। इसमें कहा जा रहा है हमने तो भगवान के चरणों को ही कमल मान लिया है, हम भगवान की कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है भगवान के चरणों को ही उसके भक्त ने कमल मान लिया है। तो किसी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। आगे देखेंगे, अगले लाइन है, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, और अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा के छोटी बात कहाई। और श्लेष अलंकार जो होता है उसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो वहां पर एक शब्द एक होगा लेकिन अर्थ उसके अलग अलग कई निकलेंगे। तो ऐसी जगह पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। जैसे हमने उदाहरण लिया है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यानी देखो इन पर इफेक्ट डालेंगे, मोती मानस और चून। यानी मानस को पानी गया, और चून में अगर पानी नहीं डाला तो वो भी गया, और मोती को पानी नहीं मिला तो वो भी
जिंदा नहीं रह सकता। इसका जिंदा रहने का मतलब निकाला गया है कि ये इसके बगैर इसका काम बन नहीं सकता। चून का किसके बगैर? पानी के बगैर। और मानस का किसके बगैर? पानी के बगैर। मोती का किसके बगैर? पानी का बगैर। यानी एक ही शब्द के तीन अर्थ निकल रहे हैं। किस शब्द के? पानी शब्द के यहाँ पर तीन अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा श्लेष अलंकार। और अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा के छोटी बात कहा है। देखो अतिशयोक्ति में इसका उदाहरण लिया हमने, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। बताओ कहीं ऐसा हो सकता है कि जब हनुमान की पूंछ में आग न लगी हो तो कहीं लंका जल जाएगी? पहले आग लगी होगी तब लंका जली होगी, ठीक है ना। तो इसमें बात को बहुत बढ़ा दिया है, यानी बहुत बढ़ा के कहा गया कि लग न पाई आग तब तक लंका जल गई। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन बढ़ा के लिख दिया है तुलसीदास जी ने। तो कोई बात बढ़ा चढ़ा के लिखी जाए उसमें क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि उसमें अति से ज्यादा बढ़ाव कर दिया है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गई निशाचर भाग। भाई जब उसमें आग लगी होगी उसके बाद लंका जली होगी, लेकिन इसमें तो कह दिया कि पहले ही जल गई, यानी उस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया। तो जहां बात किसी को बढ़ा चढ़ा के की जाए जिस पंक्ति में, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आपको 6 अलंकार याद हो गए होंगे। अगला देखेंगे, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मन मानो जन जानो। यानी उत्प्रेक्षा, संकेत माने चिन्ह है। उत्प्रेक्षा आप ये कह रहा है, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, संकेत माने चिन्ह। उत्प्रेक्षा अलंकार का आप चिन्ह समझ लो। क्या कह रहा है? कौन सी चिन्ह? मन मानो जन जानो। कहने का मतलब है अगर किसी पंक्ति में मन मानो जन जानो, माना जाना ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसका हमने देखो उदाहरण लिया है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमण शैल पर। तो देखो इसमें क्या शब्द दिया है इनमें से? तो मन मानो जन जानो में से आ गए ना। तो मनहु जो शब्द आया है इससे हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगला लास्ट अलंकार बचता है कि दो चीजों में भ्रम पैदा हो, भ्रांतिमान पहचानो। यानी कोई भी दो चीज हो उसमें जो भ्रम पैदा हो जाए उसे क्या कहेंगे? भ्रांतिमान अलंकार होगा उसमें। कौन सा? जैसे हमने उदाहरण लिया है, मुन्ना तब मम्मी सिर पर, देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर, सर पर सांपिन लोटी। एक बच्चा अपनी मम्मी के सिर पर गुई हुई 2 चोटियों को देखकर और देख देख जो भाग उठा, और वो भाग कर चला जाता है उनके पास से, अपनी माँ के पास से भाग कर चला जाता है। उसे लगता है कि माँ के सर पर तो सांप यानी सांपिन लोटी हुई है, यानी उसे भ्रम पैदा हो गया। किसमें? 2 चीजों में। किसमें? माँ के बालों में और सांप में, यानी चोटी हुई है उसमें और बालों में जो भ्रम पैदा हुआ है उस, तो जहाँ भ्रम पैदा हो वहाँ क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार। तो आपने इसमें इस कविता को पढ़ा होगा, तो एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी। कैसे पढ़ेंगे? बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा और ये में जोड़ा कर अलग अर्थ दर्शाता, सासी से सरस मान लो उपमा जी की आशा, चरण कमल दो एक मान कर रूपक की परिभाषा। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेको भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात कहाई, उत्प्रेक्षा संकेत समझो जन जानो, 2 चीजों में भ्रम पैदा हो, भ्रांतिमान पहचानो। आपको 8 अलंकार याद हो गए होंगे, ठीक है भाई। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसी अगर ट्रिकी वीडियो चाहिए हिंदी से और मैथ से तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।